जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम पिछले कुछ दिनों से जोधपुर के राठौड़ राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारा चर्चा का विषय जोधपुर का राठौड़ राजवंशी है, जिसमें से हमने दोस्तों आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह जोधपुर के राठौड़ राजवंश के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण शासक की जहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के प्रारंभ करते हैं चर्चा महाराजा अजीत सिंह के बारे में। 1678 ईस्वी में दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं। और 1669 ईस्वी में जन्म होता है अजीत सिंह का। 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी और 1679 ईस्वी में किसका जन्म होता है? अजीत सिंह का जन्म होता है। अजीत सिंह की दाई होती है दोस्तों, एक दाई का नाम है गोरा दाई। क्या नाम है भाई? गोरा दाई। ये गोरा दाई ही अजीत सिंह का पालन पोषण करती है और बाद में जब विकट परिस्थितियां आती है तभी अजीत सिंह की रक्षा भी करती है। इस वजह से दोस्तों आगे भी हम चर्चा करेंगे कि गोरा दाई को मारवाड़ की पन्ना दाई के नाम से भी जाना जाता है। जब इनका जन्म हो गया तो शासक बनने की भी बारी आई, लेकिन शासक बनने की एक शर्त रख दी दोस्तों औरंगजेब ने ये बोला कि अजीत सिंह को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, तभी उससे हम जोधपुर का शासक बनाएंगे। लेकिन इस बात से वीर दुर्गादास राठौड़ नाराज हो गया, यानी कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को इस्लाम कबूल करवाने से मना कर दिया। इस वजह से औरंगजेब ने अजीत सिंह को जोधपुर रियासत का शासक नियुक्त नहीं किया, बल्कि अपने एक प्रतिनिधि इंद्र सिंह को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। इसको हम लिख भी लेते हैं। इसका जन्म हुआ और इसने औरंगजेब ने क्या बोला? भाई इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने मना कर दिया कि अजीत सिंह के द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस वजह से औरंगजेब के द्वारा इंद्र सिंह को जोधपुर रियासत का शासक नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों घटनाक्रम की चर्चा करते हैं। दुर्गादास राठौड़ तथा अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली बुलाया जाता है मिलने के लिए और जोधपुर रियासत पर शासन व्यवस्था की चर्चा के लिए कि आगे की क्या रणनीतियां रहेगी। लेकिन दोस्तों ये एक छला हुआ था औरंगजेब का। जब वीर दुर्गादास राठौड़ तथा अजीत सिंह दिल्ली आते हैं तब औरंगजेब के द्वारा अजीत सिंह को कैद कर लिया जाता है। औरंगजेब के द्वारा अजीत सिंह को क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। दिल्ली में ही कैद कर लिया जाता है। लेकिन अजीत सिंह के साथ एक और व्यक्ति है जिसका नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता है। ये जोधपुर रियासत का राठौड़ों का स्वामी भक्त सेनापति था, यानी कि एक ऐसा योद्धा था जिसने जीवन पर्यंत जोधपुर का जो मारवाड़ का जो राठौड़ राजवंश है उसको बचाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति का नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से मुक्त करवा दिया और इस कार्य में उनकी सहायता की गई गोरादाई के द्वारा। इस वजह से दोस्तों गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है मेरे दोस्तों? मारवाड़ की पन्नादाई भी इनको कहा जाता है। जिस प्रकार से मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को पन्नादाई के द्वारा बचाया गया, उसी प्रकार दोस्तों गोरादाई के द्वारा भी अजीत सिंह की रक्षा की गई। इस वजह से गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, इस वजह से ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद के घटनाक्रम पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। औरंगजेब किसी भी हालत में अजीत सिंह को जोधपुर रियासत का शासक नियुक्त करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वो उसको इस्लाम कबूल करवाना चाहता था और दुर्गादास राठौड़ इस चीज के फेवर में नहीं थे कि अजीत सिंह इस्लाम धर्म कबूल कर ले। तो फिर स्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि जोधपुर रियासत को खालसा घोषित करते हुए औरंगजेब ने, खालसा यानी कि सीधे केंद्र के नियंत्रण में घोषित करते हुए औरंगजेब ने वहां का प्रबंधक किसको नियुक्त कर दिया? इंद्र सिंह को वहां का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। यहाँ तक की चर्चा अब हम कर चुके हैं, आगे की चर्चा करते हैं।
वीर दुर्गादास राठौड़ को अब ये भान हो जाता है, ये ज्ञात हो जाता है कि औरंगजेब के द्वारा किसी भी हालत में अजीत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस वजह से दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ महाराणा राज सिंह की शरण में चले जाते हैं और महाराणा राज सिंह के पास जाकर वो एक समझौता करते हैं कि किस प्रकार से अजीत सिंह को वापस जोधपुर रियासत की गद्दी पर बैठाया जाए। इस समझौते को कहा जाता है दोस्तों, या फिर इस गठबंधन को कहा जाता है दोस्तों सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। क्या कहा जाता है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। सिसोदिया कौन? मेवाड़ के जो महाराणा है वो राणा शाखा के होने के कारण सिसोदिया भी है। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों इस घटनाक्रम को। वीर दुर्गादास राठौड़ को जब ये भान हो जाता है कि औरंगजेब के द्वारा किसी भी परिस्थिति में अजीत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त नहीं किया जाएगा, तब वीर दुर्गादास राठौड़ महाराणा राज सिंह के पास जाकर एक समझौता करते हैं और उस समझौते को कहा जाता है दोस्तों राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या कहा जाता है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन उस समझौते को कहा जाता है। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद में दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में 30 वर्षों तक राजपूत औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष करते हैं। यानी कि राजपूताना की जो ऐसे राजपूत जो कि औरंगजेब से खुश नहीं थे, वो दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में 30 वर्षों तक औरंगजेब से संघर्ष करते हैं, जिसे कहा जाता है दोस्तों इतिहास में 30 वर्षों का युद्ध कहा जाता है, जिसे इतिहास में 30 वर्षों का युद्ध भी कहा जाता है। 30 वर्षों का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों हर चीज बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको बोर्ड पर भी लिखकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने? वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राजपूतों के द्वारा औरंगजेब के खिलाफ जो संघर्ष किया गया, 30 वर्षों तक संघर्ष किया गया, उसे कहा जाता है इतिहास में 30 वर्षों का युद्ध। और इसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर ही चुके हैं। उसके बाद के घटनाक्रम की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो वो घटनाक्रम ये है कि दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में ये जो विद्रोह चल रहा था, इसको दबाने के लिए औरंगजेब अपने पुत्र अकबर को जोधपुर भेजता है। औरंगजेब अपने पुत्र अकबर को कहां पर भेजता है? जोधपुर भेजता है। वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में ये जो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह की भावनाएं प्रस्फुटित हो रही थी राजपूताने में, उसको दबाने के लिए अकबर अपने पुत्र शहजादे अकबर को औरंगजेब अपने पुत्र शहजादे अकबर को कहां पर भेजता है? जोधपुर भेजता है। लेकिन जैसे ही अकबर जोधपुर आता है, उसकी भेंट होती है दोस्तों दुर्गादास राठौड़ से, और दुर्गादास और अकबर के बीच में एक लंबी बातचीत होती है। और उस बातचीत में पता नहीं दुर्गादास राठौड़ अकबर को ऐसा क्या बोलते हैं कि अकबर जो इस विद्रोह को दबाने के लिए आया था, अब वो दुर्गादास राठौड़ के साथ हो जाता है। यानी कि दोनों में ही मित्रता हो जाती है और अकबर विद्रोह खड़ा कर देता है दोस्तों औरंगजेब के खिलाफ। यानी कि शहजादा अकबर आया तो था जोधपुर में विद्रोह को दबाने के लिए, दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में जो विद्रोह चल रहा था उसको दबाने के लिए, लेकिन अब वो खुद विद्रोही हो गया। किसका? औरंगजेब का। क्यों हो गया? क्योंकि वो खुद मुगल शासक बनना चाहता था। इस वजह से शहजादा अकबर अब औरंगजेब का विद्रोही हो चला था। एक जनवरी 1681 को दोस्तों अकबर देसूरी कुछ जगह पर नाडोल भी लिखा हुआ है, देसूरी नाडोल, जो कि कहां पर है? पाली में है। 1 जनवरी 1681 को शहजादा अकबर देसूरी नाडोल पाली में स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर देता है और इस बात से औरंगजेब बहुत ज्यादा चिंतित होता है। चिंतित होना औरंगजेब का स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, अब वही खुद विद्रोही हो चला है। इस वजह से औरंगजेब अब आता है दोस्तों राजपूताने में। औरंगजेब की एंट्री होती है राजपूताने में। औरंगजेब आता है, अजमेर आता है ये, और अजमेर में ही ये
जाली अजमेर से ये जाली पत्रों के माध्यम से दुर्गादास राठौड़ तथा अकबर के मध्य मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करता है। जाली पत्रों के माध्यम से मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ये प्रयास सफल नहीं हो पाता है। तब औरंगजेब के मन में एक बात आ जाती है कि क्यों ना जोधपुर पर चढ़ाई कर दी जाए, जोधपुर पर आक्रमण कर दिया जाए। और इस आक्रमण से बचने के लिए, इस आक्रमण से जोधपुर को बचाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर और साथ में शहजादा अकबर को लेकर चले जाते हैं दोस्तों दक्षिण भारत। कहाँ पर चले जाते हैं? दक्षिण भारत चले जाते हैं। दक्षिण भारत यानी कि महाराष्ट्र चले जाते हैं। और दक्षिण भारत में संभाजी महाराज, दक्षिण भारत में संभाजी महाराज कौन है? संभाजी महाराज वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र का नाम है दोस्तों संभाजी महाराज। मराठा सरदार संभाजी महाराज के पास ये चले जाते हैं औरंगजेब से रक्षा के लिए और औरंगजेब से संघर्ष के लिए। संभाजी महाराज इनको यहाँ अपने यहाँ शरण भी देते हैं। औरंगजेब के द्वारा दोस्तों अकबर का पीछा, अकबर दुर्गादास राठौड़ तथा अजीत सिंह का पीछा करते हुए औरंगजेब भी कहाँ पर पहुंच जाता है? दक्षिण भारत पहुंच जाता है। 1682 ईस्वी में औरंगजेब भी दक्षिण भारत पहुंच जाता है और लगातार 25 वर्षों तक औरंगजेब मराठों से उलझा हुआ रहता है दक्षिण भारत में। औरंगजेब के संपूर्ण शासन काल की अगर सबसे बड़ी गंभीर समस्या का नाम लिया जाए तो वो है दोस्तों दक्षिण भारत को संभालना। दक्षिण भारत में जो मराठा थे वो लगातार अशांति उत्पन्न कर रहे थे और वो किसी भी तरीके से मुगल साम्राज्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो अपने आप की स्वतंत्र प्रभुसत्ता कायम करने के पक्ष में थे और इसी विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब कहाँ पर आ गया? दक्षिण भारत आ गया। और औरंगजेब यहाँ पर दोस्तों 25 वर्ष तक इस विद्रोह को दबाने में लगा रहा, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से दबा नहीं पाया। और अंत में दोस्तों 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो जाती है? महाराष्ट्र में ही मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की दोस्तों महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ अकबर को लेकर कहाँ पर आता है? जोधपुर आ जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ अकबर कौन है? औरंगजेब का पुत्र है शहजादा अकबर। उसको लेकर दुर्गादास राठौड़ कहाँ पर आ जाता है? जोधपुर आ जाता है। और जोधपुर में जब वो आता है तब जो अकबर है, अकबर का पुत्र भी उसके साथ होता है। अकबर का पुत्र और अकबर की जो पुत्री है निस्सा, वो भी किसके साथ होती है? दुर्गादास राठौड़ के साथ होती है जोधपुर में। जोधपुर में इनको ठहराया जाता है और वहाँ पर दोस्तों जो अजीत सिंह है उसको शासक बना दिया जाता है। यानी कि 1779 ईस्वी में ही अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ के द्वारा जोधपुर रियासत का शासक घोषित कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन अब अधिकृत तौर पर 1707 से 1708 के दरमियान अजीत सिंह जोधपुर की गद्दी पर आसीन हो जाता है। यानी कि अधिकृत तौर पर वास्तविक शासक अब बनता है अजीत सिंह। इसके बाद में दोस्तों जो अकबर की पुत्री तथा पुत्र था वो जोधपुर आए, किसके साथ आए? दुर्गादास राठौड़ के साथ आए। और जो अकबर हैं वो कहाँ चला गया? ईरान चला गया। लेकिन जो अकबर के पुत्र और पुत्री थे निस्सा और एक और जो पुत्र का नाम है मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसके पुत्र और जो पुत्री का नाम निस्सा है, दोनों जोधपुर आ गए। अब उनको दिल्ली पहुंचाना भी जिम्मेदारी किसकी? दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ के द्वारा शहजादे अकबर के पुत्र तथा पुत्री को वापस दिल्ली पहुंचाकर अपने मित्रता धर्म का क्या किया जाता है दोस्तों? पालन किया जाता है। यहाँ तक का घटनाक्रम हम चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे अब हम विचार विमर्श करना चाहते हैं। जब दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो नया मुगल बादशाह बनता है फर्रुखशियर। कौन बनता है? फर्रुखशियर नया मुगल बादशाह बनता है। मेरे ख्याल से पूरा घटनाक्रम हम नए सिरे से लिखना चाहते हैं, जगह अपर्याप्त, इस वजह से इसको समाप्त करके नए सिरे से हम लिखना चाहते हैं। एक बार दोस्तों इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको मैं खास तौर पर एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। औरंगजेब के दुर्गादास राठौड़ को जब ये पूरी तरीके से भान हो जाता है कि औरंगजेब के द्वारा अजीत सिंह को किसी भी प्रकार से जोधपुर रियासत का शासक नहीं बनाया जाएगा, तब दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास जाकर एक समझौता कर लेता है। उस समझौते को कहा जाता है दोस्तों
राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, और ये राठौड़ सिसोदिया गठबंधन औरंगजेब के विरोध में खड़ा होता है। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसको समाप्त कर देते हैं और नए घटनाक्रम पर हम चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब नया शासक फर्रुखसियर बनता है, वहां से हम चर्चा को विस्तार देंगे। जिंदगी एक सफर। औरंगजेब के बाद में दोस्तों शासक बनता है फर्रुखसियर। कौन बनता है? फर्रुखसियर। कौन सा सियर? फर्रुखसियर। इस फर्रुखसियर से अजीत सिंह के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। 1715 में अजीत सिंह की जो पुत्री थी दोस्तों, जिसका नाम है इंद्रकुंडी। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? इंद्रकुंडी। अजीत सिंह अपनी पुत्री इंद्रकुंडी का विवाह 1715 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ कर देता है। ये एक ऐसा रिश्ता है दोस्तों जो कि हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही पद्धतियों से संपन्न हुआ था। क्या बोला मैंने? 1715 में अजीत सिंह के द्वारा अपनी पुत्री इंद्रकुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ कर दिया जाता है, और राजपुताने का ये एकमात्र ऐसा विवाह था जो कि हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही पद्धतियों से संपन्न हुआ था। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, मुगलों से अजीत सिंह ने संबंध स्थापित कर लिए, और मुगलों के हमेशा ही खिलाफ कौन था? वीर दुर्गादास राठौड़ हमेशा ही मुगलों के खिलाफ था। तो जब ये विवाह हुआ तो दुर्गादास राठौड़ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह से खफा हो गया, और अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के मध्य क्या हो गए दोस्तों? मतभेद हो गए। क्या हो गए? मतभेद हो गए। मतभेद दोस्तों इतने अधिक बढ़ गए कि अजीत सिंह के द्वारा स्वामी भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद में दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया। अब देखो दोस्तों कितना भयंकर घटनाक्रम है ये। कैसे भयंकर है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अजीत सिंह को बचपन से लगाकर उसके युवा काल तक बचाया, उसको हमेशा ही बचाए रखा, उसको इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने दिया, उसको मारवाड़ का शासक बनाया, हमेशा ही अजीत सिंह की रक्षा की, उसी अजीत सिंह के द्वारा दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को अपनी स्वामी भक्ति का क्या इनाम दिया गया? मारवाड़ से निष्कासन। ये वाकई में दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस प्रकार की घटनाएं भी हुई हैं। मारवाड़ से दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित कर दिया जाता है। तब दोस्तों दुर्गादास राठौड़ कहाँ पर चले जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं, और मेवाड़ के जो महाराणा है अमर सिंह द्वितीय, वो उनको दोस्तों रामपुरा भीलवाड़ा की जागीर दे देते हैं, और रामपुरा भीलवाड़ा की जागीर पर ही वो रहते हैं, जागीरदार रहते हैं वहाँ पर लंबे समय तक। उसके बाद में दोस्तों 1718 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? रामपुरा भीलवाड़ा में। और दुर्गादास राठौड़ की जो छठी है दोस्तों कहाँ पर बनी हुई है? शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई, जो कि उज्जैन में है। ये दुर्गादास राठौड़ से संबंधित भी हमने थोड़ी सी जानकारियाँ इकट्ठी करने की कोशिश की। हालांकि एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा और लिखवा भी दूंगा संपूर्ण घटनाक्रम को। इस विवाह के बाद में दोस्तों क्या होता है कि कुछ समय के बाद में फर्रुखसियर तथा अजीत सिंह के मध्य भी मतभेद हो जाते हैं। इस कारण अजीत सिंह की जो पुत्री है इंद्रकुंवरी वापस कहाँ पर आ जाती है? जोधपुर आ जाती है। और 1719 में एक ऐसा घटनाक्रम होता है जो कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम। 1719 में दोस्तों सैयद बंधुओं के द्वारा 1719 में सैयद बंधुओं के द्वारा दोस्तों फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है। फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है, और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सैयद बंधुओं के द्वारा ये जो 1719 में फर्रुखसियर की हत्या की गई, इस हत्या में अजीत सिंह का भी सहयोग सैयद बंधुओं को प्राप्त था। हमें नहीं पता है कि ये जानकारी प्रमाणिक तौर पर कितने सत्य हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी सी और चर्चाएं यहाँ पर हम करना चाहते हैं दोस्तों अजीत सिंह के रिगार्डिंग। अजीत सिंह के द्वारा
दो ग्रंथ लिखे गए, अजीत सिंह के द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए। एक का नाम है दोस्तों गुण सागर, क्या नाम है एक का? गुण सागर, और एक का नाम है दोस्तों दुर्गा पाठ भाषा। दुर्गा पाठ भाषा, एक ग्रंथ का नाम है दुर्गा पाठ भाषा, दूसरे का नाम है गुण सागर। इसके अलावा दोस्तों अजीत सिंह के द्वारा जोधपुर में कुछ निर्माण कार्य भी करवाए गए, उनका भी नाम हम लिखना चाहते हैं। एक तो इनके द्वारा बनाया गया दोस्तों घनश्याम मंदिर। कौन सा मंदिर? घनश्याम मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक इनके द्वारा बनाया गया दोस्तों मूल नायक मंदिर, मूल नायक मंदिर, और एक बनाया गया दोस्तों फतेह महल। फतेह महल, क्या बोला मैंने? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा जोधपुर में कुछ निर्माण कार्य करवाए गए, जैसे कि घनश्याम मंदिर, मूल नायक मंदिर, फतेह महल। इसके अलावा महाराजा अजीत सिंह के द्वारा दोस्तों गुण सागर तथा दुर्गा पाठ भाषा नामक ग्रंथों की रचना भी की गई। 1724 ईस्वी में दोस्तों 1724 ईस्वी में दोस्तों अजीत सिंह की उसके छोटे पुत्र भक्त सिंह के द्वारा हत्या कर दी जाती है। किसके कहने पर? उसके बड़े पुत्र अभय सिंह के कहने पर। यानी कि इसका बड़ा पुत्र था अभय सिंह, अभय सिंह इसका बड़ा पुत्र था, जो इसके बाद में शासक भी बनेगा। अभय सिंह भक्त सिंह को बोलता है। भक्त सिंह किसका छोटा पुत्र था? अजीत सिंह का छोटा पुत्र भक्त सिंह, और अजीत सिंह का बड़ा पुत्र क्या है भाई? अभय सिंह। तो अभय सिंह भक्त सिंह को बोलता है कि अजीत सिंह की हत्या कर दो। और भक्त सिंह, यहाँ पर भक्त सिंह नहीं होकर भक्त सिंह होता है। किसका? अभय सिंह का। भक्ति भाव दिखाता है। और भक्त सिंह के द्वारा दोस्तों अजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है 1724 ईस्वी में। इस वजह से हम यूं भी कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो भक्त सिंह है ये मारवाड़ का क्या हो गया? पितृहंता शासक हो गया, ये भी हम इसको कह सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा दोस्तों हम वीर दुर्गादास राठौड़ के संबंध में करना चाहते हैं, जहां से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभार प्रश्न पूछे गए हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीर दुर्गादास राठौड़ की चर्चा करते हैं, लेकिन इसको हटा ही देते हैं पूरी तरीके से। तूने वो सनम गाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना। दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़। दोस्तों इनका जन्म होता है सलाना गांव में। सलाना गांव में इनका जन्म होता है। सलाना गांव वहां पर ही जोधपुर में है। सलाना गांव वहां पर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम होता है दोस्तों आसकरण। आसकरण जो कि जागीरदार थे, जसवंत सिंह के समय जागीरदार थे। तो आसकरण इनके पिता का नाम है और इनका जन्म कहाँ पर होता है? सलाना गांव में होता है। दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का स्वामी भक्त सेनापति कहा जाता है। मारवाड़ का स्वामी भक्त सेनापति कहा जाता है। स्वामी भक्त सेनापति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस कहा है। मारवाड़ का यूलिसेस कहा है। अब यूलिसेस क्या है ये आप गूगल पर सर्च करना, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा लंबे वीडियो से बोर हो। इस वजह से आप इसको गूगल पर सर्च कर लेना। इसके अलावा दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अंग बिंदिया मोती भी कहा जाता है। अंग बिंदिया मोती भी कहा जाता है। मारवाड़ का अंग बिंदिया मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया मोती भी इनको कहा जाता है। वो चर्चा हम कर ही चुके हैं जब इनको मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये अमर सिंह द्वितीय के पास गए, मेवाड़ महाराणा के पास, और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के द्वारा इनको दोस्तों रामपुरा भीलवाड़ा की जागीर दे दी गई। वहीं पर इनका बाकी का शेष जीवन बीता था। वहीं पर इनका देहावसान हुआ था। छतरी कहाँ पर बनी हुई दोस्तों? इनकी शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई। शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई उज्जैन के निकट।
ये सारी चर्चा हम वीर दुर्गादास राठौड़ के संबंध में भी कर चुके हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म सलाना गांव में होता है। वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आस्करण है। वीर दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों मारवाड़ का स्वामी भक्त सेनापति कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ के लिए क्या कहा है? मारवाड़ का यूलिसेस कहा है। क्या कहा है दोस्तों? मारवाड़ का यूलिसेस कहा है, या फिर राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। मारवाड़ या फिर राठौड़ों का यूलिसेस इनको कहा है। इसके अलावा दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणविंध्या मोती भी कहा जाता है। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहा है? महाराजा अजीत सिंह रहा है। इसके अलावा हमने वीर दुर्गादास राठौड़ की चर्चा की है। इसके अलावा हमने मारवाड़ की पन्नादय किसे कहा जाता है उसकी भी चर्चा की है। इंद्र कुंवरी का हमने जिक्र किया है। फर्रुख शेर की हत्या का जिक्र किया है, और औरंगजेब के संघर्ष जो था मराठाओं के साथ, साथ ही वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ, उसका भी हमने जिक्र किया और चर्चा की है। विचार साझा करने की मैंने कोशिश भी की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आप सबको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। अगर आपने पूरे लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।